पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण के कहर से जूझ रही है और भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1.25 लाख के ऊपर चला गया है। सवाल यहाँ पर ये कि भारत में एक के बाद एक 4 लॉकडाउन हो गए, यानी 60 दिनों से भारत लॉकडाउन में जी रहा है। अब आगे क्या होने वाला है? विशेषज्ञों की माने तो अभी तो महज ये झांकी है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। केसेस आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। कोरोना को हराने के लिए भारत ने तैयारियां तो भरपूर कर ली हैं, लेकिन कोरोना पर एक रिसर्च बताता है कि भारत में कोरोना का रौद्र रूप अभी नहीं दिखा है। इस अध्ययन के मुताबिक जून और जुलाई के महीने में कोरोना का संक्रमण अपने पीक पर होगा। जून के आखिर में तो कोरोना अपने विकराल रूप में नजर आएगा। जैसे जैसे हम ट्रेंड देख रहे हैं और जो मॉडलिंग डेटा आ रहा है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि जो हमने लॉकडाउन किया है उससे जो रैपिड स्पाइक था वो नहीं हुआ है। वी हैव टाइम टू प्रिपेयर एज फार एज हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आर कंसर्न, बट केसेस आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। कोरोना ट्रैकर बताता है कि भारत में रोजाना कोरोना के मामलों में नया उछाल देखने को मिल रहा है। 23 मई को भारत में 6,600 से ज्यादा कोरोना वायरस के केस आए। ये भारत में रोजाना नए केस के मामले में सबसे बड़ा उछाल है। लेकिन भारत में जो गौर करने वाली बात है वो ये कि 80% सक्रिय मामले सिर्फ 5 राज्यों यानी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना के लिए एक और खबर है। कोरोना वायरस संक्रमण लॉकडाउन में धीमा रहा। भारत का RO यानी कोविड-19 रिप्रोडक्शन रेट लॉकडाउन के बाद खासा गिरा, लेकिन अब रफ्तार धीमी हो गई है। अमेरिकी स्टडी में दावा है कि लॉकडाउन ने भारत में कोरोना फैलाव की तेजी को 60% से ज्यादा घटाया। स्टडी में पाया गया कि 24 मार्च को भारत बंद होने से एक दिन पहले RO यानी कोविड-19 रिप्रोडक्शन रेट 3.36 था, यानी एक संक्रमित व्यक्ति 3 से अधिक सामान्य व्यक्तियों को संक्रमित कर रहा था। लॉकडाउन 1 के अंत तक 14 अप्रैल को RO 1.71 पर आ गया। 3 मई को जब लॉकडाउन 2 खत्म हुआ तो ये घटकर 1.46 हो गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और भारतीय सांख्यिकी संस्थान की एक और स्टडी में पाया गया कि लॉकडाउन की वजह से 20 लाख केस और 54,000 मौतों को रोका जा सका है। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बावजूद लॉकडाउन फैलाव की तीव्रता को रोकने में काफी हद तक सफल रहा है। ये निष्कर्ष अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक स्टडी का है। असल में लॉकडाउन से पहले फैलाव की जो तीव्रता थी वो लॉकडाउन अवधि में घटकर 1/3 रह गई। लेकिन जिस तरह से एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि जून जुलाई में कोरोना संक्रमण पीक पर होगा, क्या वो भविष्यवाणी सही होने वाली है?